नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती की जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में लगने वाले मुख्य कीट एवं उनके नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में समय समय पर विभिन्न कीट एवं रोग काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज में कमी आ जाती है। यदि समय रहते इन रोगों एवं कीटों का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। चेपा या माहू, आरा मक्खी, चितगबरा कीट, मटर का पड़, सुरंग कीट आदि सरसों के मुख्य कीट हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सरसों का माहू, चेपा, मोयला, एफिड कीट, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और इसके नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों का माहू छोटा, लंबा व कोमल शरीर वाला कीट है। पौड़ माहू दो अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला पंख रहित और दूसरा पंख सहित। पंख रहित पौड़ 2 मीटर लंबे, गोलाकार व रंग के हल्के पीले रंग के होते हैं। पंख सहित पौड़ पीले उदर वाले, पंख पारदर्शी होते हैं, शिशु पंख रहित अवस्था के समान होते हैं परंतु आकार में छोटे होते हैं। 2 नालीनुमा संरचनाएं कैन्युक्लियस उदर के अंतिम भाग में उपस्थित होती हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इनके हानि के लक्षण के बारे में। ये कीट प्रायः दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकट होते हैं और मार्च के अंत तक सक्रिय रहते हैं और मार्च के अंत तक विभिन्न भागों जैसे पुष्पक्रम, पत्ती, तना, टहनी व फलियों से रस चूसकर नुकसान पहुँचाते हैं। ये कीट समूहों में रहते हैं व तीव्रता से वंशावृद्धि करते हैं। माहू पहले फसल की वनस्पति कलिका पर प्रकट होते हैं व धीरे धीरे पूरे पौधे को ढक लेते हैं। ये कीट मधुस्राव निकालते हैं और पौधे पर काले कवक का आक्रमण हो जाता है। तना व पत्तियां काली हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है। इस प्रकार यह कीट उपज व तेल की मात्रा में कमी करता है। बादल युक्त व ठंडा मौसम वंशावृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। जहां तक संभव हो सके सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। इससे फसल में माहू के प्रकोप से बचा जा सकता है। उर्वरकों की आनुवंशिकता मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। माहू के प्राथमिक आक्रमण पर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार माहू ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर देने से माहू की वंशावृद्धि को कम किया जा सकता है। फसल में कम से कम 10% पौधे माहू से ग्रसित हों तथा प्रत्येक पौधे पर 26 से 28 माहू हो, तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आपको कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोरोपिड 1708 SL को 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप हो तो 15 दिन के अंतराल से पुनः छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सरसों की आरा मक्खी के बारे में। इस कीट की पौड़ मक्खी 8 से 10 मीटर लंबी, पीले नारंगी रंग की ततैया की तरह होती है। इसके पंख धूसर रंग के व काली सिराएं लिए होते हैं। इसका अंडरोपक दांतेदार व आरीनुमा होता है, इसलिए इसे आरा मक्खी कहते हैं। सर व टांगें काली होती हैं। इसकी सुंडी गहरे हरे रंग की होती है, जिसकी पीठ पर 5 लंबवत धारियाँ होती हैं। किसान भाइयों, हानि के लक्षण के बारे में बात करें। यह कीट मुख्य रूप से फसल की पौधावस्था अक्टूबर-नवंबर में ही नुकसान पहुंचाता है। सूंडी पत्तियों को काटकर उसमें अनियमित आकार के छेद कर देती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे को कंकालित कर देती है। फसल में आक्रमण पौधावस्था में अधिक होता है और 3-4 सप्ताह पुरानी फसल से ज़्यादा नुकसान होता है। किसान भाइयों, समृद्ध कीट प्रबंधन के बारे में बात करें तो स्वच्छ कृषि क्रियाएँ, खरपतवार नियंत्रण, वैकल्पिक पोषक पौधे व फसल अवशेष आदि को नष्ट करना चाहिए। गर्मियों के दिनों मई जून की खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल लगभग 1 माह की हो जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। इससे इस कीट की सुंडी पानी में डूबकर मर जाती है। इस कीट के प्रकोप की अवस्था में मैलाथियन 50% सांद्रण की 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ये रहे सरसों के कुछ खास रोग, जिनका अगर समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो सरसों की फसल में 20 से 25
25% तक उपज कम हो सकती है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इन्हीं प्रकार का कोई भी रोग हो तो आप उसी प्रकार की दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी फसल में कम रोग लगे हैं तो दवा का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।